यदि कोई मुस्लिम महिला अपने पति के साथ रहना नहीं चाहती है और वो अपने पति से तलाक लेना चाहती है, परंतु ऐसा पति उसको तलाक भी नहीं दे रहा है और उसको अपने साथ रखना भी नहीं चाहता, तब ऐसी मुस्लिम महिला क्या कर सकती है? जी हाँ दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वह यही है कि मुस्लिम महिलाओं के तलाक संबंधी अधिकार। जी हाँ दोस्तों, ऐसी मुस्लिम महिलाओं के पास एक अधिकार स्वरूप एक अधिनियम उपलब्ध है, मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम 1939। ये वो अधिनियम है जो ऐसी मुस्लिम महिलाओं को पावर देती है, अधिकार देती है, कुछ आधार बताती है कि जिन आधारों पर ऐसी कोई भी मुस्लिम महिला न्यायालय के माध्यम से तलाक प्राप्त कर सकती है। इस अधिनियम की धारा 2 के अंतर्गत कोई भी मुस्लिम महिला बताए गए आधारों पर न्यायालय में जाकर अपने विवाह को समाप्त करवाने की डिक्री पारित करवा सकती है। इसमें जो आधार बताए गए हैं उनमें पहला आधार है पति की अनुपस्थिति। यदि पति 4 साल तक अनुपस्थित रहता है तो ऐसी परिस्थिति में एक मुस्लिम महिला अपने विवाह को विघटन करने के लिए न्यायालय में आवेदन देकर डिक्री ले सकती है। ये डिक्री इसके पारित होने के 6 महीने के भीतर प्रभावी होती है। यदि 6 महीने के भीतर पति वापस लौट आता है तो ऐसी डिक्री को वापस रद्द करना होता है। दूसरा आधार है भरण पोषण करने में पति की असफलता। मतलब कि पति अगर अपने पत्नी का भरण पोषण करने में असफल रहता है तो इस आधार पर भी ऐसी मुस्लिम महिला न्यायालय के माध्यम से डिक्री पारित करवा सकती है तलाक की। यदि पति 2 साल तक पत्नी के भरण पोषण के संबंध में उपेक्षा करे यानी नज़रअंदाज करे या असफल रहे तो भी ऐसी मुस्लिम विधि के अंतर्गत विवाहित स्त्री विवाह विच्छेद की डिग्री की हकदार हो जाती है। पति वाक का केवल इस आधार पर प्रतिवाद नहीं कर सकता, अपनी निर्धनता, अस्वस्थता, बेरोजगारी या कारावास या अन्य किसी आधार पर उसका भरण पोषण नहीं कर सकता। यानी कि पति के पास ये ऐसा कोई भी ऑप्शन मौजूद नहीं है। मुस्लिम विधि में एक पति को अपनी पत्नी का भरण पोषण करने का परम कर्तव्य सौंपा गया है। यदि वह यह कर्तव्य को भली भांति पूरा नहीं करता है तो पत्नी को यह अधिकार है कि वह उससे तलाक मांग ले। फैसल मोहम्मद बनाम उमर रहीम के वाद में सिंध के मुख्य न्यायालय ने यह निर्धारण किया कि मुसलमानों पर प्रयोग सामान्य विधि को रद्द करना इस अधिनियम का आशय नहीं था और यह नहीं कहा जा सकता कि पति ने अपनी पत्नी के भरण पोषण का प्रबंध करने में उपेक्षा की यानी कि नज़रअंदाज किया या उसमें वह सफल रहा जब तक कि पति पर सामान्य मुस्लिम विधि के अंतर्गत भरण पोषण का दायित्व ना हो। विवाह विच्छेद के लिए पत्नी का वाद खारिज कर दिया गया क्योंकि पाया गया कि वह अपने पति के प्रति वफादार नहीं थी। पत्नी का वफादार होना आवश्यक है। यदि पुरुष पत्नी के वफादार होते हुए भी उसका भरण पोषण नहीं कर रहा है तो इस आधार पर तलाक मांगा जा सकता है। मोहम्मद नूर बीबी बनाम पीर बख्श के वाद में यह निर्णीत हुआ कि यदि पति वाद दायर करने के 2 वर्ष तुरंत पूर्व की अवधि तक पत्नी को भरण पोषण देने में असफल रहता है तो पत्नी इस अधिनियम की धारा 2(2) के अंतर्गत विवाह विच्छेद के लिए हकदार है। तीसरा आधार है पति का कारावास। यदि पति को 7 साल तक का कारावास दे दिया जाता है, दंडादेश अंतिम हो गया है तथा इस दंडादेश के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में कोई अपील नहीं की जा सकती है, तो ऐसी परिस्थिति में पत्नी न्यायालय से तलाक की डिक्री मांग सकती है। चौथा आधार है दाम्पत्य दायित्व के पालन में असफलता। दाम्पत्य दायित्व मतलब जो शादीशुदा ज़िंदगी होती है उसको सही तरह से उसका निर्वहन करने में अगर असफल रहता है पति। यदि बिना उचित कारण के पति ने 3 साल तक दाम्पत्य दायित्व का पालन नहीं किया है तो पत्नी विवाह विच्छेद की डिक्री प्राप्त करने की हकदार है। मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम 1939 के अंतर्गत पति के दाम्पत्य दायित्व की परिभाषा नहीं दी गई है। न्यायालय इस धारा के प्रयोजन के लिए पति के केवल ऐसे दाम्पत्य दायित्व का अवलोकन करेगा जिनको इस अधिनियम की धारा 2 के किसी उपखंड में सम्मिलित नहीं किया गया है। 5वां आधार है पति की नपुंसकता। यदि पति विवाह के समय नपुंसक था और अब भी है तो पत्नी विवाह विच्छेद की न्यायिक डिक्री प्राप्त करने की हकदार है। डिक्री पारित करने से पूर्व न्यायालय पति के आवेदन पर उससे अपेक्षा करते हुए ये आदेश पारित करेगा कि ऐसे आदेश पाने के 1 साल के अंदर वह न्यायालय को इस बारे में आश्वस्त कर दे कि वह नपुंसक नहीं रह गया है। यदि वैसा कर दे तो डिक्री प्रभावी नहीं की जाएगी।
नपुंसक से पूर्ण और संबंधित नपुंसक दोनों को लिया जाता है। पूर्ण नपुंसक प्रत्येक स्त्री के प्रति नपुंसक होता है और संबंधित नपुंसक किसी निर्धारित स्त्री के प्रति नपुंसक होता है। यदि पति अपनी पत्नी के प्रति नपुंसक है, उसके साथ सहवास नहीं कर पाता है, तो ऐसी परिस्थिति में पत्नी द्वारा तलाक मांगा जा सकता है और इस आधार पर न्यायालय डिक्री पारित कर सकता है। छठा आधार है पति का पागलपन। पति यदि पागल हो गया है या फिर कुष्ठ रोग से पीड़ित हो गया है या फिर ऐसे रोग से पीड़ित हो गया है जिसका संक्रमण एक से दूसरे में फैलता है, जैसे कोई मुस्लिम स्त्री का पति HIV एड्स से पीड़ित हो गया है। एड्स यौन संबंधों से होने वाली बीमारी है। ऐसे में उसका पति उस महिला के साथ संभोग करेगा, उस महिला को भी HIV एड्स होने की प्रबल संभावना है। ऐसी परिस्थिति में महिला न्यायालय में तलाक की डिक्री मांग सकती है। सातवां आधार है पत्नी द्वारा विवाह अस्वीकृत करना। यदि पत्नी का विवाह उसकी नाबालिगता में उसके माता पिता की सहमति से कर दिया गया है, तो 18 साल के पहले अपने विवाह को अस्वीकार करवा सकती है तथा न्यायालय में इस आधार पर डिक्री मांग सकती है कि उसका विवाह उसकी सहमति से नहीं हुआ था और ऐसे समय हुआ था जब वह खयारुल बुलूग अर्थात बालिग नहीं थी। आठवां आधार है पति की निर्दयता यानी कि क्रूरता। अधिनियम की धारा 2(8) के अनुसार पति द्वारा निर्दयता या क्रूरता करने पर भी पत्नी द्वारा न्यायालय से तलाक की डिक्री मांगी जा सकती है। पति पत्नी के साथ मारपीट करता है, अनैतिक औरतों के साथ संबंध रखता है, तवाइफ के कोठे पर जाता है, दहेज की मांग करता है, पत्नी के माता पिता को गाली देता है, तो ऐसी परिस्थिति में पति से पत्नी तलाक मांग सकती है। न्यायालय को इस आधार पर डिक्री प्रदान करनी होगी। इतवारी बनाम मुसम्मात असगरी के महत्वपूर्ण बाद में पति ने अपनी पहली पत्नी के विरुद्ध दाम्पत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना का वाद दायर किया था। मतलब कि वो अपने रिश्तों को दोबारा कायम करना चाहता था, इसलिए उसने वाद दायर किया। इस पर पत्नी ने पति द्वारा दूसरी पत्नी लाए जाने को निर्दयता के आधार पर अपने माता पिता के साथ रहने का निवेदन किया। मुंसिफ ने इसे पत्नी द्वारा निर्दयता के सबूत न दे सकने के कारण पति का वाद डिक्री कर दिया। पति द्वारा जिला न्यायालय के समक्ष अपील करने पर मुंसिफ ने अपने निर्णय को पलट दिया। पति द्वारा उच्च न्यायालय में अपील करने पर न्यायमूर्ति SS धवन ने अपील खारिज करते हुए कहा कि दूसरी पत्नी लाने वाले को साबित करना चाहिए कि उसके द्वारा दूसरी पत्नी लाना पहली पत्नी का अपमान नहीं है। के मोहम्मद लतीफ़ बनाम निशात के वाद में न्यायालय ने यह माना कि दूसरा विवाह क्रूरता की श्रेणी में तब आता है जब वह पहली स्त्री की आज्ञा के बगैर किया गया है। पहली पत्नी ने आज्ञा नहीं दी और दूसरा निकाह कर लिया गया। ऐसी परिस्थिति में दूसरा निकाह कुरान सम्मत नहीं होगा तथा ऐसे निकाह को क्रूरता माना जाएगा। कुरान सम्मत निकाह तभी होगा जब पहली पत्नी के साथ न्याय होगा और पहली पत्नी विवाह की आज्ञा देती है तो ही न्याय का प्रश्न खड़ा होता है।